हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको मैथ मेरा चैनल पे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10वीं क्लास की जो मैथ है उसमें अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज से ये क्लास त्रिकोणमिति जो है आपके यूट्यूब चैनल मैथ मेला पे शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा, जानना होगा कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और उसका अध्ययन कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन बनेगा कि त्रिकोणमिति क्या है या त्रिकोणमिति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हमारा अध्याय क्या है, अध्याय 8 है, जिसमें हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति के बारे में, अर्थात आपके जो चैप्टर का नाम हो गया त्रिकोणमिति का अध्ययन। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा कि त्रिकोणमिति क्या है या त्रिकोणमिति को परिभाषित करें। इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन और बना सकते हैं। तो त्रिकोणमिति को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्रिगोनिया एवं मेट्रोन से लिया गया है। ठीक है, यानी जो त्रिकोणमिति शब्द है ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से लिया गया है। कौन कौन? तो पहला जो शब्द है ट्री, ठीक है, जिसका अर्थ होता है 3। ठीक है, गोनिया, यानी गोनिया का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में कुंड। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है मेट्रोन। ठीक है, मेट्रोन का मतलब माप होता है। ठीक है, जिसे हम मीटर भी बोलते हैं, यानी मेट्रोन मतलब माप, यानी 3 कोणों की माप। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि 3 कोणों की माप। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि हम लोग त्रिभुज में 3 कोण पढ़ते हैं, तो त्रिभुज में ही 3 कोणों के माप के बारे में हमें जानना है। अर्थात यहाँ एक त्रिभुज की 3 कोणों की माप के बारे में हम त्रिभुज के 3 कोणों की माप के बारे में हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसे यदि हम डिटेल में देखें तो नोट डाउन हम कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति का प्रयोग है प्रायः एक समकोण त्रिभुज में किया जाता है। ठीक है, यानी ये आप लोगों को याद रखने वाला बात है कि जो त्रिकोणमिति है हम सभी त्रिभुज में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। केवल कहाँ प्रयोग होगा? तो त्रिकोणमिति का प्रयोग केवल एक समकोण त्रिभुज में ही किया जाता है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज क्या है उसके बारे में डिटेल से हम आगे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट है जिसे हमें याद रखना चाहिए कि वास्तव में त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें बताया जा रहा है कि वास्तव में जो त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमिति का जो प्रयोग करते हैं वो कहाँ? तो उसकी कोण, यहाँ देखिए, भुजाओं और कोण के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तीसरा इसमें जो बात याद रखने वाला है कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति का सबसे पहले जो ज्ञान हुआ था वो मिस्र और बेबीलोन जो देश के वासी थे उन लोगों को सबसे पहले त्रिकोणमिति का ज्ञान हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति का जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग है वो किस प्रकार से है। तो इसमें जो है कि त्रिकोणमिति का प्रयोग खगोल शास्त्रियों के द्वारा पृथ्वी से सूर्य, तारों एवं ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने में की जाती है। इन त्रिकोणमिति का हम प्रयोग कर पृथ्वी से ग्रह की दूरी, सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी आदि को हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी जितना आपको कैलकुलेशन करके सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी, ग्रहों के बीच की दूरी बताई गई है त्रिकोणमिति के सहायता से ही सब ज्ञात हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, यानी व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात से आप क्या समझते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है ये भी बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कि एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष
उनकी भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ठीक है, यानी जो हम लोग सबसे पहले बताया गया है कि हम लोग जो त्रिकोणमिति का उपयोग है कहाँ करेंगे, तो एक समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज में उसके भुजा और न्यून कोण, किसके न्यून कोण के बीच में जो रिलेशन होगा, संबंध होगा, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोला गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसके बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, यानी हम नोट डाउन कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं से 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं। कितने? 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। ठीक है, अब मेन पॉइंट यहाँ आता है जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ विस्तृत रूप दिया गया है और यहाँ संक्षिप्त रूप दिया गया है। तो विस्तृत रूप हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। ये संक्षिप्त रूप आपको जो दिखाई दे रहा है यही आपको दिया जाता है। ठीक है, यानी इसी के आधार पर हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 6 अनुपात हैं किस तरह से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला अनुपात है साइन। ठीक है, इसको SINE, इसको संक्षिप्त में लिखा गया है SIN यानी साइन। ठीक है, उसके बाद है कोसाइन। तो यहाँ कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कॉस। उसके बाद है टेंजेंट, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यानी संक्षिप्त में लिखा गया है टेन। ठीक है, उसके बाद है 4th नंबर कॉटजेंट। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? कॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉट। ठीक है, उसके बाद जो 5th नंबर यानी 5वां जो नंबर है, उसके बाद ये क्या है? सेकेंड। क्या है? सेकेंड। इसको क्या पढ़ेंगे? सेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेक। ठीक है, उसके बाद है जो 6ठा नंबर है कॉसेंट। क्या है? कॉसेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉसेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉसेक। अब आप लोगों को ये जितने 6 अनुपात जो ये आप लोग को दिया गया है संक्षिप्त रूप में, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इस तरह से याद करेंगे तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, एक बार और देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो प्रयोग है, समकोण त्रिभुज की भुजा और कोण में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज की जो भुजा और कोण में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो समकोण त्रिभुज की ये विशेषता है कि समकोण त्रिभुज में जो एक कोण है 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, जब एक कोण आपका कोई 90 डिग्री का हो जाएगा तो उसके जो सामने वाला, जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल त्रिभुज में ये जो C है 90 डिग्री 90 डिग्री पे है, तो इसके जो सामने वाला भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस पढ़ते हैं। इसको H से सूचित किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा होता है लंब। ठीक है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको P से डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। और ये हमारा जो AC दिखाई दे रहा है ये है आधार। आधार को हम B से, बेस यानी B से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग एक और वीडियो क्लास करेंगे, उसमें त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है उसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद समकोण त्रिभुज के आधार पर कुछ आपको प्रश्न दिया जाएगा, जिसको आप लोग अगले क्लास में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।